नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो मैथ की सीरीज में दोस्तों हम ये एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम एल जो मैथ के टॉपिक है वो दो कर चुके हैं। वो है, एक तो था हमारा ट्रेन वाला टॉपिक और एक था चाल समय दूरी वाला। उसको हमने बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक किया हुआ है। 7 से 8 वीडियो उन टॉपिक पर मिलेगी। तो अगर अभी तक ना आपने वो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ऐसा चैनल स्टार्ट किया है जिस पर आप बेसिक लेवल से और बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज स्टार्ट करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल का मतलब होता है दोस्तों लोएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोला जाता है और लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलेंगे, इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको लोएस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, कम से कम। कॉमन का मतलब होता है साझा या सामान, जो सभी में दिया हुआ हो। ठीक है। और अपवर्ग मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य कह सकते हो या गुणज कह सकते हो। ठीक है। तो अगर हम एलसीएम की जो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एलसीएम की डेफिनेशन होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, तो उसको हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है। तो ये इसका मतलब है दोस्तों। तो इसमें एलसीएम के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे कि इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको संख्या दी होगी और कहेगा कि उन संख्याओं का एलसीएम बताओ कितना हुआ या एचसीएफ कितना हुआ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो इसको करने का तरीके बहुत सारे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और बढ़िया लेवल तक के क्वेश्चन कराने हैं। तो सबसे पहले हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम निकालना है। तो इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे दोस्तों। जैसे कि छोटी क्लास में क्या करते थे कि या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और 25 से भी कटे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने पहले किया हुआ है, तो आप इसको मुझे निकाल सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है कि हो सकता है इस चैनल पर वह बच्चा हुआ हो जिसने बिल्कुल जीरो लेवल से करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। जो छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि 15 का, 20 का और 25 का। तो हमें यह सोचना कि ऐसी छोटी सी ऐसी संख्या से चलाएं जो तीनों को पूरी 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 तरह से भाग करे। ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 पर चलाएंगे। अगर हम 5 पर चलाएंगे तो 5 दिया 15, पाँचों का 20, पंजो पंजो 25। ठीक है। तो इस तरह से चलाएंगे। ठीक है। करने का और भी तरीका इसका, लेकिन हम इसको बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, यानी बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है कि तीनों को काटे या दो को काटे। और जब यह कटना डिवाइड होना बंद हो जाए तब सभी की क्या करनी है, मल्टीपल करनी है। उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 × 3 × 4 × 5, इन सब की गुणा करके लिखेंगे। तो इसको हम एलसीएम बोलेंगे। जब हम इनकी गुणा करें, 5 दिया 15, 15 चौके 20। ठीक है। 15 चौके 60, 60 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 300। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 300 होगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या है, 300 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। 300 से पहले से कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा कटे, इन तीनों से पूरा पूरा कटे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मुझ क्वेश्चन कर सकते हो या वर्बली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है, अगर इस चैनल पर कोई नया बच्चा जुड़ा है और बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को करना चाहता है, उसको भी समझाना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है कि दोस्तों, इसका दूसरा मेथड रहेगा जो इसका प्राइम फैक्टर मेथड है। यानी प्राइम फैक्टर मेथड है, यानी 15 के फैक्टर लिखेंगे, फिर 20 के फैक्टर लिखेंगे और फिर 25 के फैक्टर लिखेंगे। जो उसमें कॉमन होगा उनको उठाएंगे और उसको हम एलसीएम बोलेंगे। लेकिन हमें क्या करना दोस्तों, अगर छोटी संख्या दी है तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18, 12 और 15 का एलसीएम बताना है। तो बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। 18 का,
12 का और 15 का एलसीएम। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को पूरा पूरा भागा करे। तो कौन सी संख्या होगी? वो होगी 3। तीनों को पूरा पूरा भागा करेगी। तो 3 छीक 18, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ये तब तक डिवाइड करना दोस्तों जब तक ये सभी अलग अलग नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये 4 और ये 6 अभी 2 पर काटते तो 2 पर काटेंगे। जब इसको 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको एज इट इज लिखना है, तो 5 को ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या हुआ? 3, 2 और 5। ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को काटे, ऐसी कोई संख्या जो 2 को काटे। जब यह संख्या अलग अलग आए तब सभी की गुणा करनी है और इसी को हम एलसीएम बोलेंगे। तो सभी की गुणा करके लिखेंगे, यानी कि 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 3 करेंगे कितना हुआ? 18, 18 गुणा में 2 करेंगे कितना हुआ? 36, और 36 की और 5 की गुणा करनी है तो 36 की और 5 की गुणा कितनी होगी? 180। तो इसका आंसर कितना हुआ, यानी जो एलसीएम है वो कितना हुआ? 180 इसका आंसर होगा। या हम वर्बली भी सोच सकते थे कि ऐसी संख्या बताओ जो 18 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे, तो वह संख्या कौन सी होगी? 180 होगी। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करे क्या होगा। ठीक है, इसके और सारे बहुत सारे तरीके हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो तब बच्चे के यह डाउट रखते हैं कि अगर सर यहाँ पर छोटी संख्या की बजाय बड़ी संख्या है तब क्या इसी तरीके से करेंगे? तो मैं वहाँ पर बोलता हूँ कि इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका बेसिक है। अगर यहाँ पर अगर कभी भी आपको बड़ी संख्या मिलेगी तो बड़ी संख्या को हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में जब आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होंगे, अगर बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या को ऑप्शन मेथड से करेंगे, आराम से समझ में आएगा। लेकिन बेसिक से कराने का क्या फ़ायदा इसका? इसका ये फ़ायदा हुआ जब हम नेक्स्ट टॉपिक करें टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें उसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर हम इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे और वहाँ पर भी छोटी संख्या दी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये किया हुआ है ताकि हमें एलसीएम का मतलब पता चले और इसका यूज़ क्या है वो उसका पता चले। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन किया है और इस मेथड से किया है। घबराना मत दोस्तों, आप अगर वीडियो को लगातार देखते हैं तो मैथ करवाना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, लेकिन आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में किस तरह से दिया हुआ देखो। अब क्या करता, हमने अभी तक किया था एलसीएम और उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे हम, और उसके लॉन्ग फॉर्म को क्या बोलेंगे। ठीक है, एक बात तो याद रखना दोस्तों, जैसे कि अगर कभी भी आपको संख्या अलग अलग दी मिले और उनका एलसीएम पूछे तो उसका एलसीएम भी निकालना चाहिए। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा 4 और 5 का एलसीएम बताओ, 4 और 5 का एलसीएम तड़ा है। अगर संख्या पहले से ही अलग अलग दी हुई है तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हमें सिर्फ उनकी गुणा करनी है, उनकी गुणा ही को एलसीएम बोलेंगे। यानी 4 और 5 का एलसीएम निकालना है तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काटे, तो दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों की गुणा ही को क्या बोलेंगे? एलसीएम आएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 20 एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो मेथड तब करना है, जो ये वाला मेथड था ये तब करना है जब ये संख्या किसी न किसी संख्या से कटे। ठीक है, अगर ये संख्या पहले से ही अलग अलग दी हुई है, जैसे कि 4 और 5 दिया हुआ है और उनका एलसीएम निकालना है तो इसकी डायरेक्ट गुणा करेंगे या मल्टीपल करेंगे, उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में ये पूछे 3, 5, 7 का एलसीएम बताओ, तो देखो ये संख्या पहले से ही अलग अलग दी हुई है और पहले से ही अलग अलग दी है तो इनकी सभी की गुणा करेंगे, उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। तो 3 गुणे 5 करेंगे 15, 15 गुणे 7 करेंगे कितना होगा? 15 7 105। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम आएगा। इसका भी यूज होगा दोस्तों जब ये संख्या अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एलसीएम का बेसिक पढ़ा है। ठीक है, यानी कि छोटी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो एलसीएम का बेसिक पढ़ा है। इसी तरीके से हम एचसीएफ का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जो बढ़िया लेवल क्वेश्चन आएंगे उसके बाद वैसे करेंगे। ठीक है, मेरा मकसद है दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाना। अगर मैं चाहता तो यहाँ बढ़िया लेवल्स के क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है तो वो इन बातों को नहीं समझ पाता, तो इसीलिए हमने बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो नेक्स्ट पर है उसको देखें क्या करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। जैसे कि हमने एलसीएम की शॉर्ट फॉर्म और उसकी लॉन्ग फॉर्म को पढ़ा है, इसी तरह से हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब वही कॉमन और एफ का मतलब फैक्टर। यानी एचसीएफ को हम लॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी बोले इसको महत्तम समान अपवर्तक,
और जब इसको जोड़कर बोलेंगे तो इसको बोला जाता है महत्तम समाप अपवर्तक। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है। HCF का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से भागा करे, पूरी तरह से विभाजित करे, उसको हम HCF बोलेंगे। LCM में क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से विभाजित हो दी गई से, लेकिन इसमें क्या करेगा, HCF उन सभी को डिवाइड करेगा जो दी गई संख्या है। ठीक है, इसको HCF बोलेंगे। और एक बात और याद रखना दोस्तों, HCF का एक दूसरा नाम है GCD। कई बार एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए ये शब्द भी देगा, यानी HCF को हम GCD बोलेंगे। मैंने कई बार पेपर में देखा है कि HCF की बजाय वो GCD का यूज करेगा। G का मतलब होता है ग्रेट, C का मतलब होता है कॉमन, D का मतलब होता है डिवाइजर। यानी GCD को ग्रेट, कॉमन, डिवाइजर या HCF बोले तो हम इसको एक ही लेना है। ठीक है, तो यह इसकी फुल फॉर्म है और इसका मतलब है। चलिए अब हम HCF के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो HCF के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है 20, 25 और 35 का HCF निकालना है। ठीक है, इसको हम वर्बली भी निकाल सकते हैं और मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी कि आप वर्बली में कितना प्रैक्टिस करोगे और शॉर्ट जो उसका मेथड है उसमें कितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अगर हमें वर्बली करना है तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 20 को भी डिवाइड करे, 25 को भी पूरी तरह डिवाइड करे और 35 को भी भागा करे। तो वह कौन सी संख्या है, तो दिमाग में तुरंत आएगा कि 5 ऐसी संख्या है, यानी 5 वो संख्या है जो 20 को भी डिवाइड करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो इसका HCF है वो होगा 5। ये इसका वर्बली है। लेकिन कई बार डाउट आएगा बच्चे को कि अगर सर यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी तो उसको तो हम वर्बली नहीं करेंगे, उसको तो करने का कुछ ना कुछ तरीका चाहिए। ठीक है, तो वही मैं बार बार बोलता हूँ, अगर यहाँ पर कभी भी आपको बड़ी संख्या मिले तो आपको मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लूँगा जिसमें जो अगर संख्या बड़ी हुई है तो हम जो छोटी संख्या उससे भी जल्दी आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होगा, अगर इसको हम बेसिक मेथड से करना है तो वो कैसे करेंगे। देखो 20 का, 25 का और 35 का HCF निकालना है तो जो हम चौथी या पांचवी क्लास में करते थे तो इसी तरीके से बेसिक मेथड से करेंगे। ठीक है, लेकिन LCM और HCF में एक फर्क है दोस्तों। LCM में क्या था, अगर 3 संख्या से नहीं चलती, 2 संख्या से डिवाइड होती है तो 2 संख्या को डिवाइड करते थे। लेकिन HCF में क्या हुआ, जितनी संख्या दी हुई है तब डिवाइड करें जब सभी की सभी संख्या को डिवाइड करें, यानी ऐसी संख्या से चलाएंगे जो सभी संख्याओं को पूरी पूरी तरह से डिवाइड करे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 को, 25 को और 35 को डिवाइड करे, तो वो है 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 20, 5 5 25, 5 7 35। ठीक है, और इसमें सिर्फ यही नियम है कि तब तक डिवाइड करना है जब तक सभी संख्या डिवाइड होंगी। जब सभी संख्या डिवाइड ना हो तो जो यहाँ पर संख्या दी पाएगी उसी को हम HCF बोलेंगे। जैसे कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को डिवाइड करे, एक के अलावा। एक इसका कोई रोल है नहीं, तो यहाँ पर क्या संख्या है, 5 है, तो इसी को हम HCF बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीके से इसमें करना है। LCM में क्या होता है दोस्तों, अगर 4 संख्या दी हुई है, चारों से नहीं कटती तो 3 से काट सकते हैं या 2 को काट सकते हैं। लेकिन HCF का नियम है जितनी संख्या दी हुई है तब तक डिवाइड करना है जब तक सभी संख्या डिवाइड हो। शुरू में 20, 25 और 35, 5 से तीनों संख्या डिवाइड, तो 5 से डिवाइड किया। उसके बाद 4, 5 और 7 ये नहीं डिवाइड होती किसी से, तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे और इसी को हम HCF बोलेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या होगी, अगर एक संख्या तो वही HCF है, अगर 2 संख्या आई बाई चांस तो उनकी मल्टीपल करेंगे, उसको हम HCF बोलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों इतनी बार बार रिपीट की है हमने, आपको आराम से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 21, 42 और 140 का HCF बताओ। तो इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 संख्या दी है, 21, 42 और 140। तो हमें सिर्फ यह सोचना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 21 को भी डिवाइड करे, 42 को भी डिवाइड करे, 144 को भी डिवाइड करे। तो अगर हम ऐसे सोच सकते तो और भी अच्छा है, अगर नहीं सोच सकते तो इसे चलाएंगे। ठीक है, तो किसे चलाएंगे, जैसे कि 21, ये 42 और ये 140 किससे डिवाइड होगा, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 7 से डिवाइड करें, 7 या 21,
इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7×42, यहाँ पर 6 आएगा दोस्तों। 1 मिनट रुकना, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। उस 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 20 है। तो आगे ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो जो यहाँ पर संख्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? HCF बोलेंगे। तो इसका HCF कितना होगा? 7 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगर शुरू में ही कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे तो उसका HCF हमेशा 1 होगा दोस्तों। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखो जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पर। अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, संख्या दी है 10, 17 और 21। तो इसका HCF निकालना है। तो शुरू में ही ऐसी संख्या मिल गई है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 10 को भी डिवाइड करे, 17 को भी डिवाइड करे और 21 को भी डिवाइड करे। जब ये संख्या शुरू में ही नहीं चले या शुरू में ही किसी से डिवाइड नहीं हो तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। ये बात याद रखना है। अगर शुरू में ही संख्या अलग अलग दी हुई है तो उसका HCF कितना होगा? हमेशा 1 होगा। यह बात याद रखना दोस्तों। इसका भी कई बार यूज होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या दी हुई 5, एक संख्या दी हुई 12, इसका HCF बताओ, तो दोनों संख्या अलग अलग है तो इसका HCF भी कितना होगा? 1 ही होगा। अगर कुछ भी संख्या ले लो, मैंने एक संख्या ली 11, एक संख्या ली 15, इसका HCF कितना होगा? वो भी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों LCM और HCF का बेसिक पढ़ा है। इसके फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा है, LCM कैसे निकालते वो पढ़ा है, HCF के बेसिक जो उसकी फुल फॉर्म वो पढ़ा है, HCF कैसे निकालते वो पढ़ा है, ठीक है। तो यानी कि हमने 2 टाइप कर चुके हैं, बेसिक संख्याओं का LCM और बेसिक संख्याओं का HCF कैसे निकालना है। चलिए दोस्तों, तीसरी टाइप में हमें किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे उनको देखते हैं। तो तीसरी टाइप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप को बोलेंगे फ्रैक्शन वाली संख्याओं का, यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का LCM और HCM निकालना, या अगर सीधे शब्द में बोले बटे वाली संख्याओं का LCM और HCM निकालना बोले दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, और इस तरह क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको करने का क्या तरीका रहेगा? सिर्फ यही लास्ट टाइप करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हमें कभी भी भिन्नों का LCM और HCM निकालना है, तो इसमें अगर हमें LCM निकालना है तो इसको निकालने का तरीका रहेगा, जो क्वेश्चन में पूछा है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकलेगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। यानी LCM पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली संख्याओं का HCF। अगर क्वेश्चन में HCF पूछा है तो क्वेश्चन में जो पूछा उसका तो ऊपर वाले का वही निकालना है। अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। यह बात आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा लेवल भी क्या है कि पेपर में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए अच्छा लेवल है, वरना वह है आसान, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन का इसका LCM निकालना, क्वेश्चन दिया है कि LCM निकालो, तो बटे वाली संख्याओं में अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या से मतलब है हमें क्वेश्चन में जो दी हुई संख्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या दिया है? 4। तो सबसे पहले हम 1, 5, 2, 4 इसका LCM निकालेंगे। तो हम इसको अगले पेज पर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो 1, 5, 2, 4 अगर इसका LCM निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने LCM ही निकालना सिखाया था। तो LCM का मतलब क्या है? जब तक संख्या अलग अलग नहीं आती तब तक किसी न किसी से डिवाइड होंगी। जैसे चारों की चारों संख्या नहीं डिवाइड होती तो नहीं, कोई बात नहीं। 3 संख्या नहीं डिवाइड होती तब भी कोई बात नहीं। लेकिन ये 2 संख्या 2 और 4 ये तो अभी भी डिवाइड होती हैं। LCM में हमें अलग अलग लेकर करनी सभी संख्या और तब उसकी मल्टीपल करनी है तो उसको हम LCM बोलेंगे। तो हम इसको क्या करें? 2 से चलाएंगे, 1 एडजेक्टिव जाएगा, 5 एडजेक्टिव जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करने के बाद सभी संख्या अलग अलग आ चुकी है, इनकी गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि इसका LCM कितना है? 20 LCM आएगा, ठीक है। यानी कि 20 ऐसी संख्या है जो 1 से, 5 से, 2 से और 4 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि जो LCM है वो कितना आया है? 20 आया है। तो ऊपर लिखेंगे 20, लेकिन आंसर 20 नहीं आया है। नीचे वाली संख्या को क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो नीचे वाली संख्या दी हुई है 3, 6, 9, 27
और अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो एचसीएफ मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या तो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, और ये तो बिल्कुल ही छोटी संख्या दी है दोस्तों। तो देखते ही पता चलेगा 3 ऐसी संख्या है, यानी 3 ऐसी संख्या है जो 3 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 27 को भी काटेगा। तो यहाँ से देखते ही पता चलेगा कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3। तो इसका जो प्रॉपर आंसर दोस्तों वो क्या हुआ, 20/3 आंसर आएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में 10/27 से नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन में 20/27 से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 20/3 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 20/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों हमने बिल्कुल ही जीरो लेवल से और अच्छे लेवल तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तभी हमारी तैयारी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें दोस्तों अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो इसको दोबारा लिख सकेंगे। ऊपर है 6/7, उसके बाद है 5/14, और फिर है 10/21, 10/21। ठीक है, इनका निकालना है। तो इसमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी मतलब क्या, एलसीएम निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है तो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, मैंने बताया है, जो निकालना है ऊपर वही निकलेगा। तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो अब हम इसको वर्बली करेंगे दोस्तों। देखो 6 का, 5 का और 10 का, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी कटे, 5 से भी कटे, 10 से भी कटे, तो वो कौन सी है, 30। 30 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो इसका आंसर 30 है। नीचे वाली संख्याओं का निकालना एचसीएफ, तो नीचे वाली संख्या कौन सी है, 7, 14 और 21। तो 7, 14, 21 है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 को भी काटे, 14 को भी काटे और 21 को भी काटे, तो देखते ही पता चलेगा 7 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 30/7 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन किए हैं, 3 टाइप की हैं। ठीक है, लेकिन अगली वीडियो में इसका लेवल बढ़ेगा। अगर आप भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हर रोज़ इस चैनल पर एक वीडियो डालता हूँ, और आगे से दोस्तों इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस की विद शॉर्ट ट्रिक डाला करेंगे। अगर आपको जीएस में दिक्कत है, आपको जीएस याद नहीं होती है, तो अगले शनिवार से, ठीक है, यानी कि शनिवार से हम क्या करेंगे, जो वीडियो डालना शुरू करेंगे, और हर रोज़ आपको एक वीडियो मैथ की, एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस की विद शॉर्ट ट्रिक। मेरा वादा दोस्तों, अभी तक आपने पॉलिटिकल साइंस की शॉर्ट ट्रिक वीडियो कभी नहीं देखी हो यूट्यूब पर। ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।